नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बादली के जहांगीरपुर गांव में और यहां से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार बादली में माहौल क्या चल रहा है। क्या बादली में कुलदीप वत्स दोबारा से विधायक बनेंगे या फिर ओम प्रकाश धनखड़ बाजी मार लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से संजय कबलाना जेजेपी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो उनका भी एक बड़ा वोट बैंक अब ओम प्रकाश धनखड़ को मिलेगा। तो क्या ओम प्रकाश धनखड़ बादली से चुनाव जीत रहे हैं या फिर दोबारा से कुलदीप वत्स बाजी मारेंगे, इसी को लेकर कुछ ग्रामवासी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से जानने का हम प्रयास करते हैं। ताऊ जी, आप बताइए कि 10 साल बीजेपी थी, उससे पहले 10 साल कांग्रेस थी, किस सरकार में लगा कि यह सरकार ठीक है, इसमें काम हुआ है? भाई हमने तो बराबर लग गया था। हमारी बात है कि बीजेपी ने यहाँ भाई किसान पिटवा दिए, मास्टर पिटवा दिए और बस सरपंच रट मरवा दिए, ठीक हो गए सारे। और क्या काम भाई, बस और तो क्या भाई। फिर बादली के माहौल लग गया अपने इनके ने भाई कुछ नहीं मेरा वार्ता गाँव में गाई समझ में लोग बागी कोई दाएँ जाए कोई बाएँ जाए कैसे कि मैं करें क्या, मैं को अपने मन की बताता नहीं, थोड़े बहुत जो बता देते बाकी बताते नहीं ना कि बोल ना गिरना गिरना पहले बता रहे अगले ये क्या बताऊँ, बताइए असली बात क्या बताऊँ। तो इनमें बताओ, एक तरफ धनखड़ है, एक तरफ कुलदीप वत्स है, व्यवहार किसका ठीक है? जो मिलनसार व्यक्ति हो, आदमी में आमदा दमता हो, सुख दुख में काम आता हो। भाई कुलदीप फालतू आ जाए था वो धनखड़ का धनखड़ भी आ जाएगा, भाइया हो ना होगा भाइया होगा, कुलदीप का भाइया आ जाए से दोनों मत आए जहाँ से। ओम प्रकाश धनखड़ को मैंने खूब काम कराया, जब उस टाइम मंत्री था, वो विधायक था, यहाँ से मंत्री बनया, तो इनको मैंने खूब काम कराया बादली में। भाई करवाए काम तो ये करे होगा तो करवा जो था नज़दीक सी वो करवाए से तो दूर था वो ना हो लेके मन बात ना था फिर तो लगे कौन पार दस के बादली जाए भाई ने मेरा पट्टा नाम की तो जाते नाम चाड़ा बैठ जाकर ना ताश खेलना अपने अपना सामने अपने घर ना कुछ मेरा पूरा माहौल का नहीं मेरा गाँव में ही हो। आजकल हमारे गाँव में था 50-200 ऊपर नीचे हो उसका बस बराबर सा है, बराबर सा भाई माहौल मतलब वो है मुकाबला 50-50 का। वो है भाई फालतू को ना भाई तो ना। चलिए ताऊ जी, कुछ और है हमारे साथ। आप बताओ ताऊ जी, आपने देवीलाल की सरकार देखी होगी, चौटाला की सरकार देखी होगी, बंसीलाल की देखी होगी, बजलाल की देखी होगी, मनोहर लाल खट्टर की देख ली, भूपेंद्र हुड्डा की देख ली, तो किस सरकार में स्वाद सा आया कि भैया सरकार ठीक है? भाई सरकार में देखो स्वाद है ना, देवीलाल की माया करता और फिर भूपेंद्र हुड्डा की माया। इन बीजेपी सरकार में बिल्कुल कोई हमने तो स्वाद आया नहीं और ना ही ने इसे जो लोगों के काम होने चाहिए थे वे करे। आपने देवीलाल का नाम लिया, क्या खासियत थी उस टाइम देवीलाल की? देवीलाल था 36 बरादरी का नेता, वो एक जाति का नेता ना था। बीजेपी ने है जात पात का इलेक्शन करवा दिया, इसने हमारे हरिजन भाइयाँ तय बढ़वा दिए, मुसलमान भाइयाँ तय बढ़वा दिए। लेकिन कांग्रेस ने है ना, कांग्रेस सबसे मिलकर जुलकर चलने वाली 10 साल इससे पहले भी लोग छक लिए थे कांग्रेस थे, ये बीजेपी तो इतने छक गए भी उससे भी ज़्यादा छक लिए। तो बदलाव चाहते हैं लोग अब, और बदलाव इनके ने बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। बादली में क्या लगा आपने? बादली हल्के में भाई पहले नंबर पे है बस, वो दूसरा वे ना मेरा वे दोनों बराबर रहे कि रहे, लेकिन पहले पे बस है आज बादली में बहुत बढ़िया। और भाई मिलनसार आदमी है, मिलनसार तो चलो भी सारे हैं, लेकिन इसका कुछ कुल मिला गया, इसका अच्छा व्यवहार आया है लोगों से मिलने जुलने का। और भाई सब भाइयाँ में सारी जातियाँ बरादरियाँ में नहीं बिना भाई पंडित जी है कहते वो पंडित जी है मेरे है ना, ये सब जातियाँ में मिलकर काम करे है और भाई हम तो इसको अच्छा मानते हैं। वैसे धनखड़ साहब ने कम कराए हैं कि मंत्री रहते हुए? धनखड़ साहब ने भी पैसे खूब दिए, लेकिन उसने है ना पैसे नाजायज़ दे दिए, उसने गलत जगह पैसे दिए धनखड़ साहब ने, और ये सबसे ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन उसने गलत जगह एक आदमी भी दौरे ना हो दिया, सिवाय सरपंच जो मेन पंच आदमी सरपंच थे ना उनके नॉलेज में वह बात रही और उन्हीं को पैसा मिला। मारे कैसे आदमी बेरा बिना पटाए धनखड़ के दे कर के ना खाते माए सरपंच के में सरपंच गब्बर बना दिया उसने, उसका कारण ही यो बनया सरपंच अग वो सरपंच ना हरवा दिया। वो जब ठीक मिलन सब आदमियों से मिलता जुलता रहे ना तो शायद वो नहीं आ रहे, 19 में भी नहीं आ रहे। अरे तो लोग है ना वैसे ही बीजेपी से तो छक रहे हैं, बीजेपी तो न तो सारा बंडा भेड़ा कर दिया, कति सब जातियाँ कर दिया, आपस में भाईचारा बिगाड़ दिया। ये तो है
मैंने बहुत बढ़िया काम करा कि बोला सारे काम ऑनलाइन है, बोला बिना पैसे हम नौकरी दे वहाँ। ऑनलाइन में ना, ऑनलाइन में तो हम मर गए। ये ऑनलाइन का ना था, हमने बेरा ही नहीं गया, नहीं के बरा कित के दबवा दिया और कित फंस गया हम। ऑनलाइन का क्या काम हुआ? सारे हमारे कागज़ पूरे ना हो पूरी उम्र, कागज़ कहाँ से पूरे कराएंगे हम? एक भी कागज़ पूरा ना हो हमारा। क्योंकि बोला सारी फसल अब MSP देने लग रहे हैं हमें। कहाँ दी अब कहाँ देंगे? ये 10 साल हो गए, जब MSP दें थे दे देते। ये जाट कूट, ये जमींदार कूटे उड़े, इनने धरना रख दिया, बहन चो 13 महीने धरना रख दिया। MSP दें तो वही कह दे प्रधानमंत्री MSP थारी सकती जाओ भाई, बन जाए फिर सरकार BJP की रहे न। ईब कहे हैं, ईब कहेगा क्या फायदा? ईब तो लोग भाई भरे लिए इनसे, छिक लिए कहते। कौन जगह पर बादली देवी कहना भाई कुलदीप जागा देते थे न्यू को ना हम सपोर्टर। हाँ अगर भाई ये सपोर्टर हो गए न्यू के हैं, लेकिन है ना पूरा का पूरा ये अनुमान है आपकी बार यहाँ से बस जीतते हैं पक्का। आप बताओ जी के मामला का बादली का? आप बताओ जी के, आप बताओ जी के लगा माँ बादली में अपना माहौल कहना है? भाई देखो, हमने पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो कहा करते भाई ये जो BJP है, पहले इसका नाम जनसंघ था, तो उस टाइम बूढ़े कहा करते भाई ये जनसंघ वाले हैं, जो ये पैसे वाले और पूंजीपतियों की पार्टी, गरीब की हितैषी नहीं है। इन लोगों ने सभी वर्ग को ठग गया है और जाति पाति धर्म मंदिर मस्जिद गांव में दो फाड़ ये करवा कर राजनीति करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। इससे कांग्रेस से जो सरकार है पहले भी रही और उससे पहले चौटाला भी रहे हैं, तो सबसे बढ़िया हमारे एरिया के लिए हरियाणा के लिए भाई कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो सरकार चली 10 साल, वो बहुत बढ़िया चली। और हम तो सभी भाइयों से एक अपील करते हैं आग भाई 5 तारीख को हाथ के निशान पर बटन को दबा के कुलदीप वत्स को यहाँ से MLA बनाओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, उसके अंदर बिजली पानी की व्यवस्था होगी और पहले की तरह जो 10 साल हुड्डा साहब का राज था उसमें अपराध मुक्त हरियाणा होगा और स्वास्थ्य रोजगार और शिक्षा की गारंटी होगी। तो ये तभी संभव है तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के CM बने, कुलदीप वत्स यहाँ से विधायक बन के जाए, उसको मजबूती मिले। हम तो यही चाह रहे हैं भाई साहब। आपने कहा कि मतलब BJP अमीरों की पार्टी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई BJP राज्य में 5 लाख का इलाज फ्री हो गया है, 5 किलो दाने मिल रहे हैं, भला गरीबान जी सा रहा है। ये सभी राज्यों ने दिया है। सबसे पहले पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने करी, उस टाइम बंसीलाल मुख्यमंत्री के उसमें पार्टी थी और चौधरी देवीलाल भी 1987 की बात है। चौधरी देवीलाल ने एक नारा दिया था, अब की बार हमारे को सरकार बनाने दो, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, आपको 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दूंगा। बंसीलाल ने उसका खंडन किया था झज्जर के अंदर, हम उस रैली में थे। अब भाई मैं डिफेंस मिनिस्टर रह गया, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूँ और पढ़ा लिखा भी देवीलाल से ज़्यादा हूँ। अगर ऐसा कोई कानून हो तो मैं इससे पहले लागू कर देता। सारा फिर देवीलाल ने रैली की, उसमें देवीलाल ने ये कही थी कि भाई आप मुझे वहाँ उस सीट पे बैठाओ मुख्यमंत्री की पे, हम वहाँ कानून ही बनाएंगे, कोई भेड़ चराने थोड़ी जा रहे हैं। तो वही देवीलाल ने जो किए, उन्हीं पगडंडी पर चल के आज वो पेंशन 3200-3500 होगी। ये झूठे हैं BJP वाले। इन्होंने कहा अगर हम 5000 रुपये पेंशन दे देंगे, वो नहीं दे पाए। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में देंगे, वो भी नहीं दे पाए। तो इन्होंने कभी भी गरीब किसान मजदूर हमारी बहन बेटी वहाँ 2 महीने तक प्रोटेक्शन कर रही थी, उनके साथ बदतमीजी करी। उनको तो कांग्रेस ही थे कौन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, टिकट मिली उनको? तो नहीं, टिकट तो ये भी तो देते हैं। टिकट तो किसी को भी, कोई जिसके आदमी की पार्टी के अंदर संधा उसको टिकट मिल जाती है। कांग्रेस ही उस टाइम जो आंदोलन है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ, वो एक आंदोलन था, उनकी जो दुख व्यथा थी उन बहन बेटियों ने अपने लिए किया। अगर भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, देश ने देखा, सरकार ने उनके साथ बदतमीजी करी, किसानों के साथ करी। 13 महीने किसान बैठे रहे, 700 किसान मरे, MSP की गारंटी दे के इन्हें ठाए, आज तक वो MSP नहीं मिली। कोई भी हरियाणा के अंदर जो कह रहे हो आप ऑनलाइन, एक स्टेट है हरियाणा जिसके अंदर ये सारा फर्जी कुवाड़ा चल रहा है। अगर हरियाणा के एक आदमी गरीब मजदूर का इन्होंने झाड़ा ले लिया, गुजरात में भी ये लागू नहीं है और कहीं भी नहीं है। हमारे खेलो इंडिया के तहत
2200 करोड़ रुपए अलाट हुए। उसमें हरियाणा के जो मेडल लिस्ट है उसमें 70% बच्चे हरियाणा से मेडल लेकर आते हैं, गोल्ड हो, स्वर्ण हो, रजत हो। और हरियाणा का बजट 66 करोड़ रुपए। और गुजरात का एक भी बच्चा कोई मेडल नहीं, काश्य भी नहीं है, उनका 500 करोड़ रुपए बचे। हमारा पैसा, हमारे हरियाणा की सरकार गुजरात से चल रही है, हमारा पैसा गुजरात में ले जाके लगा रहे हैं। हमारे को तो इन्होंने जो भी धंधा करने वाला मजदूर, गरीब, किसान, उनको सब ने इन्होंने धरातल पे ले दिया। बिल्कुल हमारा RTO है, अवैध वसूली कर रहे हैं। बादली 24 घंटे RTO खड़ा रहता है और कहीं जहाँ इनका MLA है वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं, स्पेशल बादली के अंदर है। भ्रष्टाचार चरम पे है इनका। एक आपने 32 ये लगाए थे HCS, उनमें से 22 HCS गुजरात के हैं। हरियाणा के अंदर 22 HCS गुजरात के, और एक इनका HC जो चेयरमैन था उसके ऑफिस पे 25 करोड़ रुपए कैश पाई। ये कहते हैं कि भाई पर्ची मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, रिश्वत मुक्त सरकार है। 25 करोड़ रुपए कहाँ से आए चेयरमैन के? इस बार क्या बदले में क्या हो, बदलाव होगा या नहीं होगा? गारंटी से 100% कम से कम 25,000 वोटों से जीतेगा कुलदीप। हाँ जी, धन्यवाद। आप बताओ कि क्या लगा आपने बदले में कहना है? कुलदीप है क्या धनखड़ है? कुलदीप, हाँ जी। धनखड़ ने काम करवाए हैं बहुत बढ़िया। नो नहीं कराए? नहीं, क्योंकि खजाना जी नहीं माननी और तेल पालतू कर दिया। तो ठीक है। आप बताओ जी कि इनके बारे में ज्ञान को नहीं बेटे बिल्कुल भी। अब एक बात बताओ मैंने नहीं सर, चलो वो कह दिया बेटे ना ये आप बताओ जी। क्यों सबकी अलग अलग हो जी, कोई क्या मैं बताओ, कोई क्या मैं बताओ है। हाँ। आप बताओ जी, 10 साल बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस रही, किस सरकार में काम हुए हैं? भाई बीजेपी में काम की बात कर रही है ना आपने। बीजेपी 10 साल का काम गिना दे भाई, हमने 10 साल में यो कराया है। मैं जहांगीरपुर का गांव का रहने वाला हूँ। बीज गड्ढे देख लेंगे आप भी, जाते रहो। बारिश के दिन हम कितना 7 पानी जा, भान बेटी पानी मांग निकले। बीजेपी कोई झूठी पार्टी है। एक काम बता दो 10 साल में ये कराया। रही हमारे गांव जहांगीरपुर की, जो जहांगीरपुर में कांग्रेस सरकार ने जो काम किया तो IIT बनवाया जहांगीरपुर में कांग्रेस ने, हॉस्पिटल खुलवाया कांग्रेस ने। ईब धनखड़ी है बखारी करता डेवलपमेंट ने पैसा बहुत दिया। पैसा दिया तो लग गया कहाँ, ये तो बता दो किसी की जेब में गया। एक तो चीज़ बताएगा भाई पैसा लग गया था, हमारे को ये पता तो लग जाएगा भाई वो पैसा है गया कहाँ। आज जी मैं गांव में घूमता हूँ और ये कर रहे हूँ, इधर एक तरफ का माहौल है कुलदीप का। लोग कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने काम बहुत कराए, बहुत पैसा खर्च कराया है। धनखड़ का काम करवाए हैं, कहने वाले ये कह रहे हैं भाई काम करवाए हैं। और तो वो कहने वाले से ये पूछ लो, तो मीडिया के बंधु हो आप, उनसे ये पूछ लो आपने करवाया क्या काम है। ये जहांगीरपुरी है, 5,000 वोट है, इसमें 51-49 वोट जहांगीरपुर एक गाँव में बता दे धनखड़ में ये काम करवाया। पिछले 19 के इलेक्शनों की बात है, हम एक जगह बैठे थे जब इसमें बिजली विभाग के अंदर SDO लगे थे, ऊपर स्टे हो गई थी। 80 SDO लगे थे, 80 में 78 बाहर के थे। आप ये बताओ, ये कहे बोले हमने काम करवाया, कुछ नहीं, पूरे गुजरात बनाने ले रहे हैं। आप ये सर्वे करवाया था अभी इसकी प्रॉपर्टी ID का, गुजरात की कंपनी दे रखा था क्या? हरियाणा में क्या झज्जर में कोई कंपनी नहीं थी? ये सब ढोकलेबाजी है। इन भाईचारे में आपस में बढ़वाना है। इन क्या था अंग्रेजों वाले फूट डालो राज करो। और अभी जनता की समझ में आ गया, अब क्या कांग्रेस सरकार है। 6,000 रुपये मोदी साहब बोला किसानों को देने लग रहे हैं, सरकार ने सूखे के नाम पर 2,000 रुपये दिए। वह जी 6,000 रुपये किसानों को दे रखे। मेरे चाचा हुआ को जो 6,000 खाते में आए, आधे भैया से आप पूछ लेना, वो अभी आधे आएगी। एक बार केस टूट गई तो दोबारा वो चालू ना करते, एक बार उन्हें दे दिए। जो बीच में फिर वो कागजी कार्रवाई करवा वो अगर नहीं करी और तो आधे आएगी तो ये भी लटके जो 2022 थे।
ये सब वो है। मोदी ने तो ये भी कहा था पिछले इलेक्शनों में, अब भाई हम वो देंगे 15 लाख देंगे हर एक के खाते में, आ लिए हुए। मोदी तो ये भी कहता डबला मैंने आरोपी दे दी फौजियों की, जो फौजियों को ने सबसे तगड़ी रैली इसकी 2014 में रेवाड़ी में करवाई थी। आप ये बताओ, कहने की बात कुछ है, दिखावा कुछ है, ग्राउंड पे कुछ है। आप सेना से आते हो, तो जिस तरीके से आजकल अग्निवीर पर हंगामा मचा हुआ है, तो क्या अग्निवीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अग्निवीर जी आप एक बात बताओ, एक टोलर सैनिक होता है ना, वो कम से 7-8 साल में जाकर सैनिक बनता है। इसलिए गवर्नमेंट ने पहले 7 साल कुछ महीने उसकी वो करी थी। अभी 4 साल में क्या करेगा? 4 साल में ये 6 महीने मैं आर्मड से हूँ, हमारी 2 साल की तो ट्रेनिंग ही है। अब उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग देकर वो बच्चे क्या करेंगे? वह इस तरह उनके रिश्ते भी ना हो, वो रिश्ते तो इतना कोई देखा होगा, इतना वो पेंशन आलेगा बटे हूँ। अब हाँ पेंशन रिटायरमेंट आलेगा, इतना वो फर्जीवाड़ा फिर क्या भ्रष्टाचार, फौज के अंदर भ्रष्टाचार नहीं था। ये भी अपने मुंह से कहते हैं भाई 25% हम आदमी रखेंगे, वो 25% वो रखेंगे जो 10-20 हज़ार लाख रुपये उधर किसी को देगा। फौज में ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया इनने। ये अग्निवीर तो कह रहे हैं कि कई देशों में लागू है, वो दूसरे देशों की तो वो बड़ी ये जिस तरह हमारे बड़े वो हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हो गया, गनमैन होता लिया करी या अग्निवीर से बता कौन ये पीछे या कौन से देश में लड़ाई हो रही थी, वो अग्निवीर जानना नाटके थे, क्या कर रहा है उनका? सरकार ये भी तो कह रही है कि गारंटी 100% गारंटी देंगे, जो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे उनको पहले नौकरी गारंटी देंगे हम। मेरे दीन बंधु, सरकार उनको दे रही, इन बेटे को जो हाल में बेरोजगार बैठे हैं कितने लाख, उनको देना। उनको तो मान लो सरकार गारंटी किसकी दे रही है? अडवाणी उनकी वो कह रही है बोला भाई इनकी कंपनियाँ आगे चौकीदार बन जाएंगे। भाई लिखित में तो दो भाई हम ये आया पाछे BSF में लगाएंगे, CRP में लगाएंगे। अब फौज का तो कोटा खत्म होता आ रहा है। आप ये बताओ, फौज तक कति कंडेम कर दी। एक तो 4 एक हम ट्रेनिंग कराया करते, हमारे को 4 साल में तो ट्रेन ना अगर रूटा का नहीं पता लग गया करता। आप बताओ, और ये 4 साल में सैनिक बनाना चाहूँ। इन सिर्फ ये है भाई डिफेंस का भी कोटा आप ख़त्म करो और कोटे भी ख़त्म करो, भाई सब के में थारी गोद जाम आ जाए बस, ये है जी। आप बताओ जी। ये तो घेर घोट के मारना चाहो जी पब्लिक ने, और कोई काम नहीं है इसका। अक्साना के इनके चारों तरफ तक फांसी दे के और इनको ले अपनी मुट्ठी में। जो मैं कहूँगा उससे बढ़ चल रही है पब्लिक, लेकिन अब आजकल बहुत जागरूक हो गई है पब्लिक। ऐसी बात नहीं है, पहले तब सियाने वो समझदार आदमी थे, लेकिन वो के थे कि भेड़ बकरी वाली चाल थी। मैंने न्यू कह दी भाई हम तो पूरा काम यहाँ गिरेगा, वहीं गिरा करते, चाहे वो नुकसान हो चाहे फायदा हो कुछ भी हो। लेकिन आजकल वो बात नहीं है। घर में अगर 4 सदस्य है, चारों दिमाग अलग अलग है, समझ गया? अरे इसने भाई कति फौज का के कति भट्ठा ठाक गिर दिया। 4 साल में क्या हुआ? कुछ भी ना होता फौज में, बता। अगले राइफल ठानी भी ना हो 4 साल में थे, अगर भाई हथियार किस तरह ठाया करे। एक राइफल पकड़ा है तो थोड़ा काम चाल क्या हो गया, उसमें तो हथियार बड़े भी से। ऐसी बात थोड़ी है भाई, एक हथियार राइफल है ना, तो भाई जो जिस पर दुनिया चाह रही है अब वो उसके काबू में नहीं आओगी। अब बहुत सुविधा इसने खूब इसी तीसी कर दी, क्योंकि वो नोटबंदी करी, माटी पलीत कर दी दुनिया की, करी कि नहीं करी था अपना आपा बताओ। सुन कि उसके बाद में इन्हें क्या कराया, नोटबंदी के बाद में क्या कराया? अब भाई सबके आधार कार्ड ले लो, PPO कार्ड बनवा लो, फलाना बनवा लो। अरे गरीब आदमी का तो सबके में बंद कर दिया इनने, और आकला घर भर दिया इनने। हाँ तो है, मैं बताऊँ, अरे गरीब आदमी का कंट्रोल कर लिया, उनका खाता भी देख लिया कि साढ़े कहाँ इतना जो पैसा इतना कहाँ से ले आया। अरे उसने मजदूरी करी से, मेहनत करी से, खेती बोई से, सुन की बाढ़ ने भी कुछ कराया है, उनका तो रास्ता इन्हें कर दिया बंद। और अडवाणी व अंबानी फटानी ढकड़ाई वो बना दिया मान, लेकिन तो भाई अब जागरूक हो गए जब जनता, अब काबू नहीं आओगी। तो चलिए, तो सुना आपने कि लोगों का क्या कुछ कहना है, लेकिन बादली से विधायक कौन बनेगा, बादली से कौन जीतेगा, ये तो जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा।